सामंजस्य, बहिरंग हिंसा के मूल में अहिंसा वृत्ति जहां पर है, ये एक नवीन चिंतन भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ। और विश्वामित्र जी उस महापुरुष ने सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा मैंने जो निर्णय निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया था, उनको यही लग रहा था कि संसार में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रह्मर्षि पद सर्वोच्च पद है, पर इसलिए इतनी घोर तपस्या करके वे ब्रह्मर्षि बने। और जब उन्होंने देखा कि ईश्वर तो किसी भी जाति में आ सकता है, वो तो क्षत्रिय घर में भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, तो विश्वामित्र जी को लगा कि व्यर्थ ही मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया ब्रह्मर्षि बनने में, भगवान तो क्षत्रिय जाति में भी प्रकट हो गए। और तब उन्हें ऐसा लगा कि ये जो मेरा चिंतन है, शस्त्र मूलतः बुरा नहीं होता, ये मैंने शस्त्र का जो परित्याग कर दिया, और उसकी परिणति क्या हुई, तो स्वामी जी कहते हैं कि अब बदल गए विश्वामित्र जी महाराज। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हि, जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया तो क्या किया विश्वामित्र ने, उनका विद्या निधि कहाँ विद्यादिनी, आयुध सर्व समर्पित है। जो सारे शस्त्रों का परित्याग कर चुके थे, ये सारे शस्त्रों को उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि नहीं, शस्त्र बुरा नहीं है, पर शस्त्र प्रयोग करने वाला कौन है, शस्त्र का उद्देश्य, प्रयोग का उद्देश्य क्या है। मैंने शस्त्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए, कामधेनु को पाने के लिए प्रयोग किया, वह गलत था। पर भगवान श्री राम जब शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे चाहते तो जब उनको देश निकाला दे दिया गया तो वे चुनौती दे सकते थे महारानी कैकेयी को, और अपने धनुष बाण के द्वारा युद्ध कर सकते थे अपने स्वार्थ के लिए। पर नहीं, सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए भगवान श्री राम शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। भगवान राम शस्त्र का प्रयोग कब करते हैं, जब वे देखते हैं कि अन्याय हो रहा है, अधर्म जब बढ़ रहा है, और समाज को संरक्षण प्रदान करने के लिए वो रुग्ण शरीर के हिस्से को काटने के लिए जिस तरह से एक चिकित्सक शस्त्र का प्रयोग करता है, उसी तरह से भगवान श्री राम करुणा भाव से प्रेरित हो करके शस्त्र का प्रयोग करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं।